सो बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थ सो बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। हाँ, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। खिल रहे दोनों श्यामा श्याम, खिल रहे दोनों श्यामा श्याम, रटेंगे राधे जू का नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। नए नए आशा के फूल खिलाएंगे, नए नए आशा के फूल खिलाएंगे, गैया चराते बंसी बजाते, गैया चराते श्याम सुंदर मिल जाएंगे। हाँ, गैया चराते श्याम सुंदर मिल जाएंगे। नित्य सेवा करेंगे सुबह शाम, नित्य सेवा करेंगे सुबह शाम, रटेंगे राधे जी का नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। पग आते हैं, दूर दूर से नंगे ही पग आते हैं, ब्रज के बीच चरण का दर्शन पाते हैं। हाँ, ब्रज के बीच चरण का दर्शन पाते हैं। पूर्ण होवे सब काम, पूर्ण होवे सब काम, रटेंगे राधे जी का नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तों, अक्रूर जी जा रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं। देखो प्यारे भक्तों, भगवान के किसी कार्य को करने से पहले संकल्प करोगे मन में, तभी पूरा होगा। ये संकल्प है आप भक्तों का जो आज पूरा हो रहा है। कोई न कोई भक्त संकल्प किया, 1 से 10, 10 से 1000 संकल्प कर रहे हैं। गाय चराते बंसी बजाते वृंदावन गांव के बाहर ही मिल जाते कृष्ण बलराम दोनों भैया, और दौड़ के हमारे हृदय से लग जाते, हमसे लिपट जाते, तो कितना अच्छा होता। ऐसा ही हुआ। जैसे ही वृंदावन के गांव से बाहर ही रथ लेके पहुंचे हैं, तो कृष्ण बलराम दोनों भैया ने देख लिया, रथ से उतरे अक्रूर जी, दौड़ पड़े, ताऊ जी, अक्रूर चाचा, अक्रूर चाचा। बड़े गदगद हुए, बड़े खुश हुए, आहा हमको चाचा कह दिए। और तब कहते हैं, चाचा, ताऊ जी, आप मथुरा से आ रहे हो ना, मथुरा शहर से? हाँ कन्हैया, मैं मथुरा शहर से आ रहा हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो? आप शहर से आ रहे हो ना, शहर में गोंद का लड्डू मिलता है, कांजू का बर्फी। अरे लाया हूँ कन्हैया, लाया हूँ, देख तेरे लिए मैं गोंद का लड्डू लाया हूँ। ये गोंद का लड्डू आपको शहर में मिलेगा, मारवाड़ी भाषा जिधर होगा उधर तो मिलेगा ही मिलेगा। मारवाड़ी लोग इसका पान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। क्या कहा जाए, जाड़े में खाया जाता है गोंद का लड्डू। वैसे कभी भी खा लो, लेकिन गर्म होता है, गोंद होता है। और तब प्यारे भक्तों, दोनों भैया को गोंद का लड्डू निकाल के अक्रूर जी देते हैं। कृष्ण बलराम दोनों भैया हाथ में लेते हैं, खाते हैं। एक तरफ से जो है भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़े हैं अक्रूर जी का, और एक तरफ से बलराम, और दोनों भैया
गोंद का लड्डू खाते हुए हाथ झुलाते बीच में अक्रूर जी आज गदगद हो गए हैं, खुशी के आंसू आंख से छलक आए हैं। अक्रूर जी को धन्य मेरा भाग, अरे भगवान मेरे दोनों तरफ कृष्ण बलराम है। इतने उत्साहित हैं भगवान भी कि नंद द्वार से बाहर ही है, जोर से चिल्ला रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, देखो बाबा कौन आया है, अक्रूर चाचा आए हैं। तो नंद जी खुश हुए, लेकिन थोड़ा सा अंदर से चिंतित हुए, अरे अक्रूर आया है, अक्रूर भाई है, मेरा भाई फुफेरा भाई भाई ही होता है ना, लेकिन अक्रूर तो कंस के दरबार में काम करता है। मथुरा कोई बात तो नहीं, कोई बात तो नहीं है हमारे कन्हैया के बारे में, क्योंकि कंस खोज रहा है कि देवकी का 8वां लाल कहाँ है ना जी। देवकी नंदन अभी जसोदा नंदन अब नंद नंदन बन के नंद बाबा के लड़का बने हुए हैं, और इस भेद को देवर्षि नारद खोल दिए कंस को, कंस भेज दिया अपना दूध। अभी क्लियर नहीं किए, लेकिन भयभीत हैं नंद बाबा। अक्रूर जी चरण स्पर्श करते हैं, भाई साहब पाए लागू, अरे 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 भाई अक्रूर, और सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है, बड़े दिनों के बाद आया, चल 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 भाभी चल आंगन में चल। आंगन में ले गए, जसोदा रानी के चरणों में प्रणाम किया, भाभी पाए लागू। जसोदा मैया ने कहा, अरे देवर जी बड़े दिनों के बाद भाभी की याद आई, सब कुशल मंगल तो है? हाँ 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 भाभी सब कुशल मंगल है, चलो चलो हाथ पैर धो भोजन कर लो। हाथ पैर दिया, भोजन किया, भोजन करके दरवाजे पर गए। दरवाजे पर होता ना बैठे, जहाँ मर्दा पुरुष लोग बैठ के बात करते हैं, वहां गए नंदराय जी के साथ। तो पत्र निकाल के दे दिया, चिट्ठी जो कंस दिया था, और कहते हैं भाई साहब बुरी खबर है। क्या खबर है अक्रूर? पापी कंस बुलाया है कृष्ण बलराम दोनों भैया को, और कहा है कि कह देने के लिए कि अगर लेकर नंद बाबा को कहना लेके आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, पूरा वृंदावन में खून की नदी बहा दूंगा। अब मैया दरवाजे के पास, माताओं का आदत है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से मैया सुन रही है, तो मैया को बात नहीं सुनाई दे रहा है, केवल टोन सुनाई दे रहा है। गंभीर बात कैसे करते हैं लोग, बहुत बुरी बात है, नहीं कोई गड़बड़ जरूर है। नंद बाबा ने कहा, सुन भाई मेरे अक्रूर, इस बात को यही बंद कर दे भाई, जसोदा को पता नहीं लगना चाहिए, भाभी को मत बताना, चुप हो जाए, एकदम बिल्कुल चुप हो जाओ। और इसके बाद जैसे नंद बाबा नंद द्वार में प्रवेश कर रहे हैं आंगन में, मैया दरवाजे के पास खड़ी है। तो कह रही क्या हुआ, आपका चेहरा कैसे उतर गया, क्या कहा? कह रहे क्या कहेगा? अक्रूर कहता मेरी गाय बीमार है और पानी नहीं बरस रहा, खेत सूख रहा है, पानी पटाना है, कैसे क्या होगा? पहले रेहट चलता था, रेहट कुआं से पानी पटाने की व्यवस्था। तो हम पुरुषों के पास बहुत समस्या है। मैया ने कहा झूठ बोल रहे हो, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखिए, कसम खाइए कि झूठ आप बोल रहे हैं। तो झूठ बोल रहे थे, आंख सजल हो गया, आंख में आंसू छलक आए। कहते हैं यशोदा बुरी खबर है, हमारे दोनों बालकों को कृष्ण बलराम को पापी कंस बुलाया है, कहा हम धनुष चेक करें, जो धनुष को तोड़ेगा पुरस्कार देंगे। नंदराय जी को विदित हो कि वो दोनों बालक को लेकर के आए, पत्र लिख के दिया है। मैया ने कहा कि खून की नदी बहा दे या दूध की, पूरे वृंदावन की रक्षा के लिए हम अपने बच्चे को बलि चढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। नंदराय जी ने कहा जसोदा इस बात को यही बंद कर दो, कन्हैया जिद्दी है, अगर वो सुन लेगा तो जरूर जाएगा। और कन्हैया मैया के पीछे खड़े हैं चुपचाप सट करके, कन्हैया जसोदा मैया के पीछे चुपचाप खड़े हैं सट करके, जैसी ये बात कहे बस बाहर आ गए ऐसे, और कहे मैया बाबा बाबा मैंने सुन लिया, बाबा कंस मामा यज्ञ कर रहे हैं ना धनुष तोड़ने के लिए, बाबा हम जाएंगे ना मेला देखने, बोलो ना बाबा बोलो ना। बाबा ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, पापी कंस को तू जानता नहीं है, तेरा मामा है, तुमको मारने के लिए वो बुलाया है। अरे नहीं नहीं बाबा हमें कैसे मार देंगे, मामा में कहा सकती है, इतना माखन मिश्री आपने खिलाया है, तुमको नहीं जाना है। तब मैया के पास गए पैरवी करने,
मैया 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 मेरी प्यारी मैया, बोलो ना मैया, मैया मैं जाऊंगा ना मैया, बोलती क्यों नहीं मैया, मैं मेला देखने नहीं जाऊंगा। तो मैया ने कहती कि हाँ मेरा कन्हैया जाएगा मेला देखने, क्यों नहीं जाएगा, मर्द का बच्चा है, बक्सा में बंद रहेगा, नहीं जाएगा मेरा कन्हैया मेला देखने। हाँ कन्हैया तू निराश मत हो, जाएगा तो जाएगा तो जाएगा। कन्हैया जाएंगे कह के 3 दिन के लिए, लेकिन पुनः लौट के नहीं आएंगे। जी हाँ प्यारे भक्तों, सजन सखारे जाएंगे मेरे नैन पड़ेंगे रो, विधि नाय सिरन कर भोर कबहू ना हो। हे विधाता ऐसी रात्रि कर कि ना सवेरा हो ना मेरा कन्हैया मुझसे दूर जाएगा, क्योंकि सुबह होने के बाद मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन प्यारे भक्तों जब रात्रि हुई है तो सवेरा तो होना है, और इस तरह से सुबह हुआ, रात भर मैया रोती रही, आंसू पोंछती रही, रास्ते का कलेव बनाती रही, कन्हैया के वस्त्र को, पोशाक को, खिलौने को समेटती रही। सुबह हुआ, जो कन्हैया जाड़े के ठंड के समय में सुसुम पानी से गुनगुने जल से स्नान करते थे, आज वो ठंडे जल से स्नान कर लिए। बहुत नजाकत और नखरा था भगवान श्री कृष्ण के लीला में। कारी धौरी गौआ का दर्शन कराते थे, माखन मैया लेके लोना करी खा ले तब स्नान, ये सब बहुत नखरा लीला बहुत था। आज कुछ नहीं मांगे, ना माखन खाने के लिए मांगे है, ना गाय का दर्शन मांगे, और ठंडे जल से स्नान करके दे मैया 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 बढ़िया वाला कपड़ा देना, वो चकमक चकमक जो करता है। अब मैया जितनी मांग रहे मैया उतनी रो रही है, दे रही है। मैया तू रो रही है, मैया तू क्यों रो रही है? अरे मैं बरसों के लिए नहीं जा रहा, मैं तो आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों। तू रो क्यों रही है? अरे नहीं मैं रो नहीं रही हूँ रे, मिर्ची के हाथ से मैंने आंख को छू लिया, इससे आंसू भरे। नहीं मैया तू रो मत, अगर रोएगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा मेला देखने मथुरा। और इसके बाद ग्वाल वालों को पता चला, 6 ग्वाल वाला आ गया। नंद बाबा, क्रूर जी, कृष्ण बलराम 10 मूर्ति हो गए रथ के लिए। मैया के चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण रथ पे जाकर बैठते हैं। मुड़ के देखते हैं तो मैया एक आंख ढक के रो रही है, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित कर रही है, आंख से आंसू बह रहा है। कन्हैया कूद पड़े रथ के ऊपर से और दौड़ के आते हैं, कहते मैया मेरी प्यारी मैया, मैया तू रो रही है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तू रोएगी मैया तो मैं कैसे जाऊंगा? अपने पटुका से, अपने गमछा से मैया का, यशोदा मैया का आंसू पोंछ देते हैं और कहते हैं मैया तू आंख को मत ढकना, तू आंख ढक के रोती है। हाँ मैं देखूंगा, अगर तेरे आंख से आंसू आ गया तो मैं नहीं जाऊंगा मेला देखने। मैया आंसू पोंछती है अपने से भी, कन्हैया भी पोंछती है। कन्हैया प्रणाम करके जो अब गए फिर रथ के ऊपर, कहते हैं क्रूर चाचा जल्दी रथ को हाँको, अगर विलंब करोगे तो मैं जा नहीं सकूंगा, क्योंकि मैया के आंख में आंसू मैं देख नहीं सकूंगा। रथ हाँक देते हैं, रथ आगे बढ़ता है। असंख्य गोपियां मार्ग पर लेटी हुई हैं। कहती है अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो बड़ा क्रूर है रे। हमारे प्रियतम, हमारे श्याम सुंदर, हमारे जीवन धन, जिसको देख के मैं हम लोग जी रही हैं, उनको लेके चोर की बात पर भाग रहा। अच्छा होगा, बढ़िया होगा कि अंतिम दर्शन मिल जाएगा। ए अक्रूर रथ चढ़ा दे हम लोग के ऊपर, अगर चले जाएंगे श्याम सुंदर तो हम लोग ऐसे भी इनके बिना मर जाएंगे, इसलिए पहले तू मार दे, अंतिम दर्शन कर ले। भगवान नीचे उतरते हैं, रथ रोक दिया गया है और कहते हैं प्यारी गोपियों, सभी आके लिपट गई भगवान से। कहते प्यारी गोपियों ऐसा हाल बना रखा, अरे मैं 3 दिनों के लिए जा रहा हूं, आप कहो तो मैं मेला देखने, तो कहा नहीं आप मेला देखने जाओ, तो आप रोती क्यों? मैं आऊंगा प्यारी गोपियों, भरोसा रखो, पक्का आऊंगा। तो कह रही है
मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। भगवान कहते हैं प्यारी गोपियों, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। इस तरह से प्यारे भक्तों, भगवान से आप कहिए, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की प्रेरणा से ही हम भगवान को याद कर सकते हैं। जिन जाने तुम्हें देत जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जिनको भगवान चाहते हैं जनाना वही जान पाता है, और जो उनको जान जाता है उनके समान हो जाता है। जी इस तरह से कह रही हैं गोपियां कि हे श्याम सुंदर, आप हमको भूलना मत, और ऐसी मेरी मन मस्तिष्क को रखना कि हम आपको भूले नहीं। हे श्याम सुंदर, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। दोनों बातें भगवान के ऊपर रख दिया। आप हमको याद कीजिएगा और हमारे मन बुद्धि को रखिएगा कि हम आपको भूले नहीं, आप याद आए हमको। दोनों चीज भगवान के ऊपर ही रख दिया। जी हाँ प्यारे भक्तों, आपके चाय चक ममलखा के रहने वाले कपिल देव मंडल हैं, जो 551 पे भागवत भगवान के ऊपर उनके चरणों में फिर इन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। भगवान इनका मंगल करें, इनको सुख समृद्धि प्रदान करें, इनके रोजी रोटी में 4 चांद लगाएं, ताकि इस तरह से ये ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहें। और ये हैं विधाता टेंट लाइट एवं साउंड सर्विस, लेलक सबौर भागलपुर, जो आपकी सेवा कर रहे हैं। काश ये यंत्र ना होता तो हम आप तक आवाज नहीं पहुंचा पाते, लेकिन इन्हीं की कृपा से ये आवाज बहुत दूर तक जा रही है। और उनका नाम है विधाता टेंट लाइट एवं साउंड सर्विस। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है विधाता जी, कि आपका ये साउंड सर्विस खूब विकास करे, बड़ा बड़ा कार्य आपको मिले, और आप अपने देश की सेवा में, समाज की सेवा में आप लगे रहें। आशीर्वाद है, आपका मंगल हो। राधे राधे। इस तरह से प्यारे भक्तों, गोपियों को भरोसा बंधा के आगे भगवान गए हैं। राधा रानी मिलती हैं, विश्वानंदी बीच मार्ग पे खड़ी हैं, मानो कोई संगमरमर का मूर्ति है, कब से रो रही थी। इस तरह से विश्वानंदिनी से भगवान वहां भी अक्रूर जी रथ को रोकते हैं, और जाके राधा रानी को भगवान कहते हैं, हे राधा रानी आंखें खोलो, देखो मैं आपके पास खड़ा हूं। रोने लगती है राधा रानी, तो भगवान कहते हैं, हे राधे मैं जा रहा हूं मथुरा, मत जाओ, कंस बहुत क्रूर है, अगर कुछ हो गया, हे श्याम सुंदर मैं आपके बिना नहीं जी सकूंगी। मोहे एक पल चैन ना आवे, ओ कान्हा तेरे बिना, सावरिया तेरे। हम एक पल भी आपके बिना जीने वाली नहीं है। हाँ,
आप मत जाओ। 3 दिन की बात है राधा रानी, अगर आप बोलो तो मैं ना जाऊं देखने, नहीं जाओ तो आप भेज भी रही हो, आप रो भी रही हो, आप रो मत राधा रानी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी सौतन कौन है? बोली तुम्हारी बंसी। आप बंसी को होठों से लगाते हो, मुझे ईर्ष्या होती है, मुझे जलन होती है। मुझे होठों से लगाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बंसी सटाए रहते हो, होठों से लगाते रहते हो ना, हमें जलन होती है। ये मेरी सौतन है। अच्छा राधा रानी, मैं बिना बंसी बजाए नहीं रह सकता ना? नहीं, आप बिना बंसी के नहीं रह सकते। तो लो राधा रानी, अपना आंचल संभालो, लो ये बंसी को संभालो। मैं आपके सौतन को आपको दे रहा हूं, और ये पक्का है कि मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता। तो मैं परसों आऊंगा ना बंसी ले जाने? हाँ, अब बंसी ले जाने आओगे। प्यारे भक्तों, भगवान भरोसा दिए हैं राधा रानी को। पक्का हो गया राधा रानी को कि परसों भगवान श्याम सुंदर मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि बांसुरी के बिना नहीं रह सकते। और इस तरह से राधा रानी से विदा लेते हैं। भगवान छोड़ के जाना, सॉरी।